हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 जिसका प्रश्न क्रमांक 12 देख सकते हैं आप क्या दे रखा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब आप ये मान सकते हैं ये भवन हो गया है ना, ए और बी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका शिखर यहाँ से एक केबल टावर हो गया और इसके शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी ये शिखर का उन्नयन कोण और इसका पाद का होगा नीचे, यानी इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी कितना है? 45। कितना हो गया? 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टावर कौन सा? ये वाला है ना। तो देखिए ए बी सी डी और ई, यानी ई और सी क्या हो गया आपका टावर। तो आप लिख सकते हैं, माना ए बी एक भवन तथा ई और सी, ई सी एक केबल टावर है ना। अब देखिए एक त्रिभुज कौन सा अपने पास? ए बी सी, एक त्रिभुज तो ये बनेगा, ठीक है। एक ई डी और सी, एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। तो अपन एक अपने पास त्रिभुज ए डी सी ए और एक ए बी सी, दो त्रिभुज है। तो हम चलो ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में अब आप देख सकते हैं आपको दिया क्या, एक तो ये आपका ऊंचाई हो गई और ये आपका बी और सी हो गया, यानी इसको अपन आधार बोलते हैं, यानी लंब और आधार। देख सकते हैं लंब और आधार किस में आएंगे, है ना। यानी एल का मतलब लंब होता है और ए का मतलब आधार होता है। तो एल बटा ए यानी लंब बटे आधार किस में आता है? 10, है ना। 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी लंब ए बी और आधार बी सी, ठीक है। देखिएगा, देखिए ए बी का मान कितना? ए और बी यानी थीटा का मान देख सकते हैं। पहले ए बी सी, थीटा कितना है? 45। 10 45। ए बी का मान कितना है? 7 और बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। 10 45 का मान कितना होता है यहाँ लिख सकते हैं आप, क्योंकि 10 45 बराबर 1 कितना होता है? 1। तो 1 बराबर कितना होगा? 7 बटे बी सी, है ना। अब क्रॉस गुणा करें, बी सी का गुणा 1 में करो तो बी सी बराबर कितना बचेगा? 7, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अपने पास एक और त्रिभुज कौन सा है? ई डी ए, है ना। और ए डी और बी और सी दोनों अगर बराबर होगी, है ना, तो अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी बराबर क्या होगा? बी सी होगा, है ना। तो देखो ए डी, है ना, ए डी बराबर क्या होगा? बी सी, यानी ए डी बराबर बी सी का मान कितना है? 7। यानी आप देखिए बी सी जो है वो किसके बराबर होगा? ए डी के, यानी ये वाली भुजा भी कितनी होगी? 7, है ना। तो अब अपन त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं? ई डी ए, है ना। त्रिभुज ई डी ए में तो देखिएगा ये आपका ए डी ए, है ना। तो ये आपके पास
ई और डी लंब हो गया और ए और डी आधार हो गया, यानी ई डी और ए डी आधार है। ठीक है, तो क्या लंब और आधार किस में आता है? टेन थीटा बराबर क्या आएगा? लंब और आधार यानी ई डी और ए डी, आधार क्या? ए डी। अब देखिएगा थीटा का मान कितना है? कितना है? 60। कितना आएगा? 10/60 बराबर, अब ए और डी आपको ज्ञात करना है, और ए और डी कितना है? ए डी और ए डी कितना है? देखिए 7 अभी निकाला। अब देखिए 10/60 का मान कितना होता है? √3। यहाँ क्या लिख देंगे? √3 बराबर ई डी बटे 7, है ना। अब 7 का गुणा इधर कर दे, क्रॉस गुणा, तो कितना आएगा? 7√3 बराबर क्या बचेगा? ई डी, है ना। अब देखिएगा आपको ये टावर की ऊंचाई याद करनी थी, यानी ई से डी और डी से सी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टावर क्या? ई सी बराबर, है ना। अब देखिए ई डी और डी सी ये होगा। अब देखिए डी सी जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी के, यानी ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? डी सी। और ए बी का मान कितना है? देखिए ए बी कितना है? 7, और ए बी 7 है तो डी सी भी कितना होगा? 7। ठीक है, डी सी का मान कितना है? 7, और ए डी का मान कितना है? 7√3, है ना। ए डी का मान कितना था? 7√3, और डी सी का मान कितना था? 7। तो अपन यहाँ से 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा? √3 प्लस 7 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 1। तो लिखिएगा अतः केबल टावर की ऊंचाई ई सी बराबर 7√3 + 1 मीटर है। ये आपका सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके।